ठीक है। कल स्टॉप किए थे, वहां से आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा कैसे सब लोग महाप्रभु को, निताई को, निमाई को कैसे बचाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है जिससे कि उनको किसी की बुरी नजर ना लगे, कहीं कोई उनके साथ कुछ अशुभ ना हो जाए, कहीं कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए सब उस बालक के आसपास ही रहते हैं। दिन हो रात हो, हर वक्त हरि कीर्तन करते हैं। जैसे ही निमाई रोते हैं तो उन सबको पता चल गया कि जब निमाई रोते हैं तो जब वो लोग हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। इस तरह कोई निमाई को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। पूरा उनका आसपास रिश्ते नाते, जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो पड़ोसी है, वो सब निमाई को छोड़कर जाना नहीं चाहते, सब उनके आसपास ही रहते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। बालक उत्थान पर्वे यता नारी गण, सची संगे गंगा स्नाने करी गमन, वाद्य गीत कोलाहले करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तबे गेला षष्ठी स्थान। तो बालक के उत्थान पर्व के समय, यानी जैसे कोई बालक का जन्म होता है तब क्या होता है, माता को मैंने उनको 40 दिन तक या 1 महीने तक या 21 दिन तक उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। उनको जनना शौच करते हैं, यानी बच्चा पैदा होने के बाद शौच अवस्था में वो उनको रखा जाता है। तो उतने दिनों तक वो माता को अपने बालक के साथ रहना पड़ता है, यानी वो घर के उस कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस तरह सची माता को 1 महीने हो गए हैं निमाई के साथ, और अब उनको ले जाया जा रहा है घर के बाहर गंगा स्नान के लिए। तो उसको उत्थान पर्व कहा गया है कि बालक के उत्थान पर्व के समय सब स्त्रियां जो है आसपास की, वे सब सची माता को के साथ गंगा स्नान के लिए निकलती हैं बाहर। तो अ, अ, ऐसा भारत में कैसा होता है कि अभी तो सब नहीं होता ये सब चीजें, लेकिन जो गांव या देहात, जो पुराने रीति रिवाज थे, तो उनमें जो भी फंक्शन होता था तो उनमें जो स्त्रियां होती थी वो गीत गाती थी उस फंक्शन में। तो इसी तरह वो जब निकलते हैं गंगा स्नान के लिए, तो जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो सब गीत गा रही हैं, और इसी में वाद्य यंत्र भी बज रहा है, और बाजा गाजा के साथ वो गीत भी गा रही हैं, और सब गाते गाते गंगा स्नान की गंगा तट की ओर निकल जाती हैं। और वहां पर जाकर वे प्रथम गंगा पूजा करती हैं, फिर षष्ठी देवी के स्थान पर जाती हैं। तो षष्ठी देवी कौन है? जैसे गांव देवी, जैसे महाराष्ट्र में हर गांव में एक गांव देवी मंदिर होता है, यानी उस गांव की रक्षा के लिए एक गांव देवी मंदिर होता है। इसी तरह ये षष्ठी देवी है, उस गांव की सुरक्षा के लिए उनको, षष्ठी देवी को वहां पे एक मंदिर है, वहां पे उनको ले जाया जाएगा। तो बालक का जो उत्थान पर्व निष्क्रमण संस्कार होता है। और प्राचीन काल में माता को शिशु जन्म के समय से 4 महीने तक प्रसव सूतिका गृह में रहना पड़ता था। जहाँ पे उनका प्रसव होता है, जहाँ पे वो बच्चे को जन्म देती हैं, उस प्रसव गृह में उनको वास करना पड़ता था 4 महीने तक। तो इस पर्व को जब वो उस ग्रह से, सूतिका ग्रह से बाहर निकलती हैं, तो उसको सूर्य दर्शन संस्कार नाम से भी कहा गया है। आजकल द्विजाति को 21 दिन, यानी ब्राह्मणों को आजकल 21 दिन अशुचि कहा जाता है, यानी उनको 21 दिन तक रहना पड़ता है घर में। और जो शूद्र जाति में होते हैं, जो शूद्र होते हैं, उनको 1 महीने तक बच्चा पैदा होने के बाद शौच अवस्था में रहना पड़ता है। श्रीमद महाप्रभु के समय जब उनका जन्म हुआ था, उस समय जो प्रचलन था उसमें 1 मास तक माँ सची को रहना पड़ा था। और परवर्ती काल में किसी किसी स्थान पर अउलिया दल में रामशरण पाल की स्त्री सती माँ की दोहाई देकर, हरिनुट के छेले कहकर साथ साथ प्रसव गृह से बाहर निकलने की प्रथा भी देखी जाती है। तो कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है कि ये जो बालक है, तो जैसे सची माता का पुत्र हरि है, साक्षात हरि है, तो इसी तरह कोई कोई ऐसे इसमें ये माना जाता है कि अउलिया दल नाम है। तो ऐसे दलों में क्या माना जाता है कि हमारा जो बालक है वो तो साक्षात हरि है, इसलिए ये कहकर वो एक दिन भी प्रसव घर में नहीं रुकते, उसी दिन निकल जाते हैं।
अलग अलग जगह पे अलग अलग फिलॉसफी को फॉलो करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो षष्ठी कल्पित ग्राम्य देवता विशेष संतान, यानी ये काल्पनिक है, जो षष्ठी देवी है ये काल्पनिक है, और ऐसे माने इस गांव की वो देवता है या देवी है। इस तरह विशेष संतान की अल्प आयु निवारण के उद्देश्य से उसकी 60 वर्ष व्यापी आयु या जीवन व्याप्ति की इच्छा से एक ग्राम्य देवता की कल्पना करके उसकी पूजा करने की रीति है। यानी छठे दिन बच्चे को जब 6 दिन हो जाता है तो उसकी पूजा के लिए षष्ठी देवी की पास जाते हैं, जिससे कि इस बालक को लॉन्ग लाइफ मिले। तो इस तरह षष्ठी देवी कहा गया है। यानी जब वो गंगा स्नान करके निकलते हैं तो आगे वो षष्ठी देवी के दर्शन करने जाते हैं। फिर षष्ठी देवी की पूजा के बाद निष्क्रमण संस्कार संपन्न होता है। वो कैसे होता है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, म्यूट रखिए प्लीज। तो निष्क्रमण संस्कार जो संपन्न होता है वो इस तरह होता है कि पीपल या वट वृक्ष के नीचे बिल्ली के ऊपर सवार संतान की गोदी के लिए षष्ठी देवी के निकट जाना ही षष्ठी संस्थान गमन रूप से प्रसिद्ध है। यानी वट वृक्ष होता है, उसके नीचे एक बिल्ली का आकार देकर बनाया जाता है, जिसके ऊपर संतान को गोदी यानी उसको षष्ठी देवी माना गया है और उसकी गोदी में बालक को ऐसे रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं षष्ठी संस्थान गमन। यानी वहां पर जाने को बोलते हैं षष्ठी, जहाँ पे षष्ठी होता है वहां पे जाना, गमन यानी जाना। पुत्र की एकमात्र कल्याण कामिनी सच्ची माता की घर में वापसी होती है। तो अब वो पूजा विधि सब होने के बाद वो घर वापस आते हैं। यथा विधि पूजी सब देवेर चरण, आइले न गृहे परिपूर्ण नारी गण। तो यथा विधि सब देवताओं के चरण पूजन करके, जितने भी देवी देवता हैं गांव में, जो विधि विधान उनको बाकी की सब नारियां बताती है, वो सब पूजन करने के बाद सब नारियों के साथ, सब लेडीज के साथ सच्ची माता घर लौट आती हैं। आधिकारिक प्राकृत देवताओं की चरण पूजा ग्राम्य आचार समस्त और प्रकृति पूजा का दूसरा नाम है। और यानी जो गांव देवी पूजा होता है वो किसकी पूजा हो रही है? एक्चुअली में नेचर की हो रही है, यदि प्रकृति का पूजा का दूसरा नाम है। निर्विशेष विचार से यही पूजा सगुण बहु ईश्वरवाद है। एकांतिक विष्णु भक्तों के विचारों से देवी देवता सभी रूप स्वरूप से विष्णुदास और विष्णु के विभिन्न अंश जीव हैं, और विष्णु के विभिन्न अंश जीव के विष्णुदासत्व ही उन सबका नित्य व्रत है। बट हम सब जो वैष्णव होते हैं वो तो यही मानते हैं कि सभी लोग विष्णु के अंश है और केवल विष्णु ही भगवान है, तो हम देवी देवताओं को नहीं मानते। लेकिन जब हम अपने लोगों के बीच होते हैं तो जब वो लोग कुछ फॉलो करते हैं तो हम उनके साथ उसको मानना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम भी उसको फॉलो करते हैं, भले ही हृदय से हम ना कर रहे हो, लेकिन सबके संतुष्टि के लिए हम उसे फॉलो करते हैं। तो ये जो षष्ठी पूजा है और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा है, तो इसको सगुण बहु ईश्वरवाद का है। यानी सगुण माने ये किसी कामना की इच्छा से किया गया पूजा है। खई कला तैल सिंदूर गुया पाना, साबारे दिले ना आई करी या सम्माना। तो श्री सची देवी ने खील, केला, तेल, सुंदर, सिंदूर, सुपारी, पान, खोई, खोई बोलते हैं जो दिवाली के समय मिलता है, चावल के जो नए दाने आते हैं तो उनको छिलके के साथ जैसे कुरमुरा बनाया जाता है, तो वो दानों को छिलकों के साथ ही भुना जाता है, तो वो फूल की तरह खिल खिल के निकलते हैं, तो उसको खोई बोलते हैं। तो माता सच्ची ने खोई, केला, तेल, सिंदूर, सुपारी, पान देकर सभी स्त्रियों का सम्मान किया। तो सब स्त्रियों ने उस विधि में उनके साथ कार्य संपन्न कराया, तो अब माता सच्ची की बारी है, तो उनको कुछ देना होता है। तो इस तरह उन्होंने उनको भी वो खोई दिया, केला दिया, तेल दिया,
सिंदूर सुपारी और पान रख के ऐसे सबको बांट कर उनको सम्मान किया। यहाँ पर माँ सची के लिए सबारे दिले न आई करी या समा। तो आई जैसे मराठी में आई का मतलब माँ होता है, इसी तरह बांग्ला में भी आई का मतलब माँ ही है। तो इस यहाँ पे हम जब भी आई बोलेंगे तो वो माता होगा। शिशु प्रभु को आशीर्वाद के बाद नारियों की गृह में वापसी। इस तरह शिशु को सबने आशीर्वाद दिया और फिर जितनी भी स्त्रियां आई थी, जितनी भी लेडीज आई थी, वो सब अपने अपने घर को वापस लौटती हैं। बालकेरा अशिष्या सर्व नारी गणा चली लेना गृह बंदी आई र चरण। तो सभी नारियों ने बालक को आशीर्वाद दिया और सच्ची माता की चरण वंदना की, यानी चाली ने गृह बंदी आयर चरण, आयर यानी माता सची। तो सची माता को भी प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की और फिर अपने अपने घर लौट गए। प्रभु की कृपा बिना प्रभु की बाल लीला को जानना कठिन है। तो जब तक श्री गौरहरि स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनकी बाल लीलाओं के जो रहस्य है उसको नहीं समझ सकते। भगवान जो भी करते हैं, जो भी लीला करते हैं, दिखने में ऐसे लगता है कि दिखने में ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल बच्चों जैसी लीला करें, लेकिन उनकी हर लीला के पीछे कोई रहस्य छुपा होता है। तो हे न मते वैसे प्रभु आपन लीलाए केता ने जानी ते पारे यदि न जाना है। तो इस प्रकार लीला में प्रभु अपनी लीला का विस्तार करते हुए विराजमान है। वे यदि कृपा करके अपने को ना जानावे तो कौन उन्हें जान सकता। अगर भगवान कृपा नहीं करे और नहीं चाहते हैं कि हम उनको जाने तो कोई भी उनको नहीं जान सकता है। क्रंदन के छल से सबको हरिनाम उच्चारण में लगाना। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बालक शिशु जन्म लेता है तो वो भी ऐसे ही क्रंदन करता है, रोता रहता है, रोता रहता है। लेकिन यहाँ पर गौरहरि भी वही कर रहे हैं, वो भी छोटे बालक की तरह रो रहे हैं, शिशु की तरह। लेकिन वो क्यों रो रहे हैं? वो सबको हरि नाम कराने के लिए रो रहे हैं। कराएता चाहे प्रभु आपन कीर्तन एदा दथे करे प्रभु सघने रोदन। प्रभु अपना नाम कीर्तन कराना चाहते थे, इसलिए वे बड़ी जोर जोर से रोने लग जाते। यत यत प्रबोधा कराए नारी गण प्रभु पुनः पुनः करी कराए कंदना। तो नारियां जितनी अधिक सांत्वना देती, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो प्रभु क्या करते? उतना ही अधिक बार बारंबार जोर जोर से रोना शुरू कर देते। तो हरि हरि बलि यदि डाके सर्वजने तबे प्रभु हसी च न श्री चंद्र वदने। तो यदि लोग, अगर उनको ये बोला जाता कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो वो नहीं चुप होते और जोर जोर से रोना शुरू कर देते। लेकिन जब वो सारी जो स्त्रियां हैं वो क्या बोलना शुरू कर देती, हरि हरि बोलना शुरू कर देती, तो क्या होता? प्रभु अपने श्री चंद्र मुख, सुंदर सा उनका चेहरा है, उसमें वो उनको स्माइल आ जाती, वो हंसने लगते और निहारने लगते, चुप हो जाते और खुश हो जाते। प्रभु के अभिप्राय अनुसार उनके संतोष के लिए सबका हरिनाम कीर्तन। तो इस तरह सब लोग ने धीरे धीरे जान लिया कि इस निमाई को चुप कराने का एक ही तरीका है कि हम सब हरिनाम करें। जानिया प्रभु रचित सर्व जन मेली सदाई बाले न हरि दिया कर ताली। तो तब सभी लोगों प्रभु के मन की बात को जानकर परस्पर मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए हरि 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 बोलना शुरू कर देते हैं। सची माता के गृह में निरंतर हरि ध्वनि चलते रहती है, हर वक्त उनके घर में हरिनाम संकीर्तन होता रहता है। आनंद कराए सबे हरि संकीर्तन हरि नामे पूर्ण हैला सचिरा भवन। तो सबके आनंद से हरि संकीर्तन करने के कारण सची माता का घर हरि नाम से पूर्ण हो गया, यानी हरि नाम के धन्य से एकदम वो धनवान हो गए। गौर गोपाल की गुप्त लीला। अब वो क्या लीला करने वाले हैं उसे पढ़ते हैं हम आगे। एई मते वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे गुप्त भावे गोपालेरा प्राय केली करे। इस प्रकार श्री गौर प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर में रह रहे थे और गुप्त भाव से गोपाल कृष्ण की तरह लीला किया करते थे। तो वो तो है ही कृष्ण, तो कृष्ण की तरह ही वो जो लीला जैसे वो करते थे अपने वृंदावन में, वही लीला यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं, मने गौर हरि कर रहे हैं। गोपालेरा प्राय गोप दास श्री नंदन
नंद के नंदन की तरह, यानी जैसे नंद नंद भवन में वो करते थे लीला, उसी तरह वैसे ही लीला वो कर रहे हैं। सबके अनुपस्थिति के समय छिपकर ग्रह की द्रव्य आदि को इधर उधर बिखेर देना। ये समय यख नाना थाके के घरे, ये किछु थाके घरे सकल विथारे, विथारिया सकला फैलाए चारी भीते, सर्व घर भरे तैल दुख घोल घृते। तो अब क्या करते हैं वो, जिस समय घर में कोई भी नहीं रहता, तो उस समय प्रभु घर में जो कुछ भी सामान होता था उसको इधर उधर बिखेर देते थे। सारा सामान घर में चारों ओर बिखरा हुआ रहता था। दूध, घी, तेल, छाछ, ये सारी चीजें इधर उधर बिखेर देते और घर पूरा इन चीजों से भर जाता था। विथारे विस्तार शब्द का अपभ्रंश है, यानी जब विस्तार बोलते हैं तो जब हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं तो विस्तार बोलते हैं, तो इसी तरह इस यहाँ पर विथारे लिखा है। इस तरह वो उन्होंने क्या करते हैं, सब कुछ इधर उधर बिखेर देते हैं। सची माता का आगमन जानकर प्रभु का क्रंदन छल। तो जैसे उन्हें पता लगता है कि माँ सच्ची आ रही है तो वो जोर जोर से क्रंदन करना शुरू। जननी आई से है ना जानिया आपने, शयन ने आछे ना प्रभु करे ना रोदने। तो जब प्रभु जानते हैं कि माता आ रही है तब वे अपनी शैया पर आकर लेट जाते। पहले तो वो नीचे उतर के रहते और सब कुछ बिखेर देते जब वो देखते कि घर में कोई नहीं है, और जब उनको लगता है कि माँ आ रही है तो जल्दी से जाके अपनी शैया पर लेट जाते और वहां पर लेटे लेटे रोना शुरू कर देते। वो है तो एकदम छोटे से शिशु। तो हरी हरी बलिया सांत्वना करे माए, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जाए, केफे लीला सर्वगृह धान्य चालू मृदक मुदग, भांडेरा सहित देखे भांगा दधी दूध। तो सची माता जब देखी कि बालक रो रहा है तो वो हरी हरी गाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती, परंतु जब घर में वो देखती, नीचे जब वो देखती है घर में तो क्या है, सब जगह तेल गिरा हुआ है, घी घी गिरा हुआ है, दूध पलटा हुआ है, सारे द्रव्य इधर उधर बिखरे हुए हैं। तब माता चिंता करने लगती है कि समस्त गृह में धान चावल मूंग ये सब किसने फैला दिए हैं। फिर यह भी देखती है कि पात्र भी सब टूटे फूटे पड़े हैं, जितने भी मिट्टी के बर्तन है वो सब टूटे फूटे पड़े हैं, दूध दही भी इधर उधर फैला हुआ है। तो इस तरह वो समझ नहीं पाती है कि ऐसे कैसे, मैंने कोई, यहाँ तो कोई नहीं था, मैं तो अकेले शिशु को छोड़कर गई थी, फिर अचानक से ये सामान सब किसने आकर बिखेर दिया। सबे चारी मासेरा बालक आछे घरे, के फिहिला है ना के है भुजी ना पारे। तो बोलते हैं कि हमारा निमाई तो बस 4 मास का है, तो ये घर में ये सब सामान किसने बिखेर दिया। सची माता को कुछ समझ में ही नहीं आता। एक छोटा सा बालक है जो सिर्फ 4 महीने का है और वो तो उतर कर नहीं करेंगे, तो उनको तो यही लगता है कि वो तो कैसे करें, वो तो बड़ा छोटा सा बालक है 4 महीने का, वो कैसे ये सब कर सकता है। सब परिजन आसी मिली लता थाए, मनुष्य रची न मात्र के ही नहीं पाए। इतने में सब परिजन सब रिश्तेदार वहां आ पहुंचते हैं और देखते कि यहाँ किसी मनुष्य का चिन्ह मात्र भी नहीं है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कोई आया था, यहाँ पे कोई मनुष्य आया था। अब क्या शंका होती है, निमाई तो छोटा है 4 महीने का है, उसने तो कुछ नहीं किया होगा, कोई इंसान भी नहीं आया, ऐसे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि किसी के चलने फिरने या पैर के निशान। अगर धान बिक रहा है तो कोई चलेगा तो उसके पैर में लग जाएगा, तेल बिक रहा है तो उसके पैर में तेल लगेगा, तो वो बाहर निकलेगा तो तेल से उसके पैरों के छाप पड़ेंगे। तो ये भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भूत प्रेत आदि है। तो केहे बोले दानो आसी याची ला घरे, रक्षा लागी शिशु रे नारी लंगी वारे, शिशु लंगी वारे न पाइया क्रोध मने, अपचय करी पलाईला निजे स्थाने। तब कोई कहता कि घर में दानव आया है, कोई राक्षस आया है, लेकिन मंत्र से रक्षित होने के कारण क्या हुआ कि हम लोग ने जो
निमाई को इतना बांध कर रखा है, यानी इतना मंत्र वगैरह पढ़ने के कारण क्या हुआ, वो दानव, वो जो असुर है, वो इस बालक को कोई नुकसान नहीं कर पाया। जब वह बालक का कुछ नहीं कर सका, कुछ बुरा नहीं कर सका, तब उसने क्रोध में आकर क्या किया, ये सब कुछ सामान इधर उधर बिखेर दिया। दानव कश्यप पत्नी धनु की संतान होते हैं, और रक्षा लागी यानी रक्षा मंत्र या कवच के कारण रक्षा मंत्र या कवच है। इसलिए जैसे हम नरसिम्हा कवच पढ़ते हैं जिससे कि हमारी सुरक्षा होती है, इसलिए यहाँ पे उसका मतलब दिया है रक्षा लागी यानी रक्षा मंत्र या रक्षा कवच। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़ा धंध, दैव है न जानी किछु ना बलीला मंद। तो ये सब देखकर जगन्नाथ मिश्रा के चित्त में बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता है, परंतु बाद में इसे दैव इच्छा समझकर कुछ भी भला बुरा नहीं कहते हैं। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, माँ जब देखती है कि उनके बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो बहुत मैंने ऐसे बोल सकते हैं कि वो दूसरों को जिसने कुछ किया है तो उसको बददुआ देना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ बुरा बोलना शुरू कर देती है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी भी देखते हैं, उनका चित्त में बहुत संदेह होता है, अच्छा नहीं लगता उनको देख के कि कौन मेरे बच्चे का बुरा चाहता है। ये सोचकर फिर वो सोचते हैं होगा कुछ, ये सोच के वो किसी को बुला भरा नहीं बोलते हैं। दैवे आपा चाहे देखी दुई जने चाहे, बालक के देखिया को न दुख नहीं रहे। तो ऐसे द्रव्य उपद्रवों को देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, परंतु बालक के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उनको किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा उनके माता पिता जब देखते हैं कि इतना सब कुछ नुकसान हुआ पड़ा है, इतना बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन फिर जब उनकी नजर निमाई पर पड़ती है तो निमाई को देखते ही सारा जो स्ट्रेस है वो कुछ भी मन में नहीं रहता, और वो उसके उनका सारा दुख अपने आप ही दूर हो जाता है। अब आता है उनके नामकरण की संस्कार। यही मता प्रतिदिन करे न कौतुक का, नाम करने काल हैला सम्मुख। तो अब नाम करण संस्कार का समय आ गया है। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन कौतुक करते रहते, कुछ ना कुछ वो रोज कुछ ऐसे करते कि सबके मन में शंका उत्पन्न हो जाती। इतने में वो दिन आ गया जब नाम संस्कार करने का समय आ पहुंचा। नामकरण जो होता है वो 10 संस्कारों में अन्यतम संस्कार है। चक्रवर्ती प्रमुख बंधु बांधवों की उपस्थिति। नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके नाना हैं और आदि विद्यावान लोग जो विद्वान लोग हैं वो सब आ जाते हैं, और सब नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्व बंधु गणेरा हैला उपस्थाना। नीलांबर चक्रवर्ती और सब विद्वान बंधु वर्ग श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर में उपस्थित हुए। नीलेला विस्तर असी पतिव्रता गणा, लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। तो अनेक पतिव्रता स्त्रियां भी आ मिलती हैं, और वे सब लक्ष्मी जैसी कांतिमती थी और सीमांत में सिंदूर रेखा से आभूषिता थी। तो और भी बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियां आकर वहां पर इकट्ठा होती हैं नामकरण संस्कार के समय, और सबको देखकर ऐसे लग रहा है कि वो साक्षात लक्ष्मी देवी है, और इतनी सुंदर उनका कांति इतना सुंदर है, इतना सुंदर रूप है, और उन सब ने मांग में सिंदूर भर रखा है। प्रभु के नामकरण विषय में परस्पर तर्क। नाम थुई वारे सबे करे न विचार, श्री गण बोले एक अन्य बोले आर। तो अब जैसे नाम रखने की विधि होती है तो सब कोई अपना अपना बताता है कि नहीं ये नाम रखो, ये नाम रखो। तो इसी तरह सब लोग नाम रखने के लिए विचार करने लगे। तो कोई स्त्री एक नाम बतलाती है तो अन्य स्त्री दूसरा नाम बतलाती है। इहाना अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, शेषे ये जन्माए तार नाम से निमाई। तो स्त्रियों ने कहा इनके सची माता के इससे पहले अनेक कन्याओं ने का तिरोभाव हो गया, मैंने 8 कन्या उन्होंने जन्म दिया, और सब जन्म लेते ही सबने मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उनको मन में भय भी है, तो उन्होंने कहा कि इसके पहले कन्याओं का तिरोभाव हो चुका है, तो सबसे पीछे जन्म लेने से यानी आखिर में सबसे
बालक गौरहरि का जन्म हुआ है, तो इस बालक का नाम निमाई होना चाहिए। निमाई प्रभु के आविर्भाव से पहले उनकी अनेक बड़ी बहनों द्वारा जन्म ग्रहण करके छोटी आयु में देह त्याग करने से शेष पुत्र की अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए यमराज के मुख में तिक्त का बोध कराने वाले, यानी कड़वा, यमराज के मुंह में कड़वा लगे, इसलिए निम्न शब्द से ही प्रभु का नाम निमाई रखा गया। तो इसलिए भगवान का नाम निमाई है, क्योंकि यमराज जो है वो जब नीम का नाम सुने तो उसका मुंह कड़वा हो जाए और वो उस तरफ आए ही ना, क्योंकि पहले अकाल मृत्यु हो चुकी है उनकी 8 बड़ी बहनों का, तो अब ऐसा ना हो बाकी दोनों भाइयों के साथ। तो उन्होंने, और क्योंकि ये सबसे छोटे हैं आखिर है, तो इनका नाम उन्होंने, गांव की स्त्रियों ने अपने बुद्धि के अनुसार उनका नाम निमाई रख दिया, ताकि यमराज को भी वो नाम कड़वा लगे। भले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग है धुई तेई हार। तत्पश्चात क्या होता है, सब विद्वान लोग विचार करने लगे कि इसके योग्य ही एक नाम रखना होगा। तो वो निमाई तो ठीक है, स्त्रियों ने अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए, उनकी चिंता करते हुए उनका नाम निमाई रख दिया। जैसे भोली भाली होती हैं गांव में स्त्रियां, तो वो अपने हिसाब से सोचकर उन्होंने उनका नाम निमाई रख दिया। लेकिन अब जो विद्वान पुरुष हैं घर में, तो वो सोचते हैं कि इस बालक को सूट करे ऐसा कोई नाम होना चाहिए। ए शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भिक्षा घुचिला वृष्टि पाएला कृषके, जगत हैला सुस्त इहा जन्मे, पूर्वे येना पृथ्वी धारिला नारायण, अतएव इहान विश्वंभर नाम, कुलदीप कोष्टी तेव लिखी न इहान। तो इस बालक के जन्म लेते ही सभी स्थानों से दुर्भिक्ष दूर हो गया है और कृषि के लिए वर्षा हुई है, यानी जो भी बुरा था, जो भी अमंगल था वो खत्म हो गया। और जो किसान है उनके लिए वर्षा से, वहां उनके जन्म लेने के बाद वर्षा भी होने लगी। इस बालक के जन्म के साथ ही सारा जगत स्वस्थ एवं आनंदित हो गया है। अपने आप सबका मन बदल गया है। जैसे ही गौरहरि ने जन्म लिया, सब कुछ अपने आप ही चेंज हो गया है, सब जगह आनंद ही आनंद है। तो इसलिए जैसे पूर्व काल में पृथ्वी पर नाशी नारायण के वरा अवतार धारण किए जाने में हुई थी, मैंने जब भगवान नारायण वरा अवतार के रूप धारण किए थे, तो पृथ्वी पर वर्षा हुई थी और सब जगह मंगल ही मंगल हो रहा था, सब कुछ स्वस्थ और आनंदित हो गए थे सब लोग। तो इस तरह इस बालक के आने से भी सब कुछ वैसा ही हो गया है। इसलिए अतः इनका नाम होगा श्री विश्वंभर। कुलदीप कोष्ठी में भी यही नाम लिखा है। विचक्षण बुद्धिमान व्यक्तियों ने समस्त बातों पर विचार करके बालक को क्या नाम दिया, श्री विश्वंभर। इस बालक के जन्म ग्रहण करने के बाद ही इसकी कृपा दृष्टि के फल से प्रचंड त्रिताप सूर्य से दग्ध जीव रूप कृषक कुल के हृदय क्षेत्र में निर्मल भक्ति रूप बादल की वर्षा से कृष्ण सेवा प्रवृत्ति बीज अंकुरित होकर वर्धित होने से कृष्ण कथा कीर्तन का दुर्भिक्ष समस्त देशों में विधिवत हो गया है। तो अब इसका अगला मीनिंग क्या है कि जैसे किसान बारिश की अपेक्षा करता है और बारिश नहीं आता है, तो तेज धूप से वो जमीन पृथ्वी जल रही होती है। तो ये बालक के आने से क्या हुआ, वर्षा हो गई। तो कैसे, इसके जन्म ग्रहण करने से क्या हुआ है कि जो हम सबका जीवन दावानल जैसा जीवन है, हम जीवों का जीवन कैसा है, हम दावानल जैसा है, हम हर वक्त दुखों के सागर में डूबे हुए हैं। तो ऐसे हमारे हृदय में जो सूर्य की रोशनी के कारण जो पीड़ा हो रही है, जो तेज धूप पड़ता है, तो जो हमें दुखों का तेज झेलना पड़ता है, वैसे हृदय में निर्मल भक्ति स्वरूप बादल की वर्षा होने लगी और कृष्ण सेवा प्रवृत्ति यानी कृष्ण भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित हो गया। जब कृष्ण के नाम कीर्तन भक्ति के बादल से वर्षा होने लगी, तो कृष्ण भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित हो गया और उसके कारण क्या हो रहा है, हर वक्त कृष्ण कथा और कीर्तन हो रहा है। तो कृष्ण कथा सुनने की अभिलाषा उसी व्यक्ति के अंदर होगी जिसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होगा। अदरवाइज
हम कितना भी किसी को बोले, बार बार बोले, कितने भी तरीके से बात करनी, समझाए कि आओ कथा सुनो, तो उनके मन में कथा सुनने की इच्छा आएगी ही नहीं। कथा जब हमारे मन में, हम खुद इसको जज कर सकते हैं कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़े। जितना ज्यादा हमें कथा सुनने में इंटरेस्ट आएगा, कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट आएगा, इसका मतलब हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है वो अंकुरित हो गया है। पूर्व काल में पृथ्वी के जलमग्न होने पर भगवान नारायण ने वरा अवतार द्वारा उसका उद्धार करके विश्व का पालन करने के कारण उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। फिर हयग्रीव अवतार से पहले जलमग्न अधोक्षज वस्तु का विज्ञान पृथ्वी से विलुप्त होने के कारण वेद शास्त्र अक्षर ज्ञान समुद्र में डूब गए थे। जितने भी वेद थे, शास्त्र थे, वो सब समुद्र में डूब गए थे। तो भगवान श्री हयग्रीव ने मधु और कैटभ दैत्य के अक्षर ज्ञान से उत्पन्न अभिज्ञान और निसर्गवाद का संहार करके वेद तात्पर्य रूप से अवतार विचार महात्म्य प्रदर्शन किया था। इस कारण से भी उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। यानी जब भगवान हयग्रीव के रूप में आए थे तब उन्होंने वेदों का संरक्षण किया था और मधु और कैटभ नाम के दैत्यों का उनका नाश किया था। तो इसलिए भी उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। असुरों के द्वारा देव मानव आदि के बहुत बार विमर्दित होने पर श्री नारायण के विभिन्न प्रकाश समूह प्रपंच में निमित्त रूप से अवतीर्ण होकर विश्व की रक्षा धारण और पोषण करते हैं। इसलिए उन अवतारों में भी उनका नाम विश्वम्भर हुआ था। यानी भगवान जिस भी अवतार लेते हैं तो वो इस पूरे विश्व का ही रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण धारण सब करते हैं। इसलिए भगवान का नाम विश्वम्भर हुआ है हर अवतार में। इसलिए विष्णु के अवतारों की भांति ये बालक भी इस विश्व का धारण पोषण करेंगे। इसलिए इनका नाम विश्वम्भर नाम ही सुसंगत है। तो ये इनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इनकी कुंडली देखी है, इनका हॉरोस्कोप देखा है, इनके कुंडली को बनाया है, तो वो जानते हैं कि आगे जाकर पूरे विश्व का कल्याण करने वाले। यही सोच रखते हुए उनके नाना ने क्या नाम दिया? विश्वम्भर। तो इनके आविर्भाव के साथ ही कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन के प्रभाव से स्वरूप भ्रांत अनर्थ रोगग्रस्त, यानी जो अनर्थ होते हैं हमारे, जलन ईर्ष्या क्रोध, ये सारे अनर्थ है। हमारे जितनी भी बुराई है जो हमारे भक्ति मार्ग में बाधा है उसको हम अनर्थ कहते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये हमारे ये रोग हो गया। तो इन रोगग्रस्त जीव जगत में सुस्त या स्वस्थ अर्थात स्वरूप में अवस्थान, यानी हमारा जो असली स्वरूप है श्री कृष्ण क्या दास, उसमें वो उन्होंने हम सबको लाकर रख दिया है, यानी हमें निरोगी कर दिया है। विश्वम्भर की कोष्ठी गणना विचार से भी मालूम होता है कि ये अपने कुल विष्णु के समग्र अवतारों के मूल द्वीप स्वरूप समस्त विष्णु तत्व के मूल आकार स्वयं रूप विग्रह है। तो भगवान महाप्रभु क्या है, जितने भी विष्णु जी के अवतार हुए हैं उन सब के अवतारों के मूल हैं, उन सब अवतारों के मूल द्वीप स्वरूप समस्त विष्णु तत्व के मूल आकार स्वयं रूप विग्रह है। निमाई ये बलिन पतिव्रता गणा से नाम द्वितीय दाकी वे सर्वजना। तो पतिव्रता जो स्त्रियां थी उन्होंने जो निमाई नाम रखा है वह भी उनका दूसरा नाम होगा। इस नाम से सब लोग इनको बुलाएंगे, जो हमारा पेट नेम होता है या जो हमें घर में बुलाते हैं जिस नाम से, तो इस तरह निमाई नाम से भी इनको बुलाया जाएगा। विद्वानों द्वारा प्रदत्त प्रभु का विश्वम्भर नाम ही आदि है, पतिव्रता नारियों द्वारा प्रदत्त निमाई नाम ही द्वितीय है। यानी उनका पहला नाम विश्वम्भर होगा और दूसरा नाम निमाई होगा। तो आज से सभी लोग पहले विश्वम्भर और तत्पश्चात निमाई नाम से इन्हें बुलाएंगे। तो इस तरह उनका नामकरण होता है। सर्व शुभ क्षणों का सम्मेलन और बंधु बांधवों का सात्वत शास्त्र अध्ययन। सर्व शुभ क्षण नामकरण समय गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। तो संपूर्ण शुभ क्षण, तो वो समय इतना शुभ था कि सारे उस क्षण में जो पूरा जो
देखते हैं कुंडली के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, तो वो क्षण बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो उस शुभ क्षण में उनका नामकरण होता है। और नामकरण के समय ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, भागवत गीता, भागवतम और वेद आदि पुराण का पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण या वैष्णव के घर में नाम संस्कार के समय ब्राह्मण गण गीता, भागवत, वेद शास्त्र का पाठ करते हैं। अगर किसी ब्राह्मण के घर में नामकरण संस्कार हो रहा होता है तो वहां पे गीता भागवत का पाठ होता है। और उस महेंद्र क्षण में अनुकूल वायु, ऋतु प्रकोप का अतिशय राहित्य आदि समय उचित सभी शुभ लक्षण दिखाई दिए थे। तो वो समय, सारे संकेत ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो समय बहुत ही शुभ है। देव नर गणे कर एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजा ए सकल। तो देवता और मनुष्य एक साथ मंगल मना रहे थे। देवता भी खुशी से नाच रहे थे क्योंकि भगवान का नामकरण हुआ है, उनको नाम मिला है विश्वम्भर और निमाई। इस तरह देवता लोग भी गाजा बाजा बजाकर शंख नाद कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। और यहाँ पर मनुष्य भी एक उस नाम को पाकर खूब आनंदित हो रहे हैं। तो सभी लोग, दोनों देवता और मनुष्य दोनों एक साथ ही मंगल मना रहे हैं। धान्य पुंथी खई कड़ी स्वर्ण रजत आदियत, धरीवार निपित सब कैला उपनीत। तो उस समय प्रभु से कोई एक वस्तु उठवाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा ने मने, ताकि वो गौर हरि को बोल सके कि वो क्या उठाते हैं, क्योंकि बालक अबोध होता है, उनको नहीं पता कि ये अब क्या उठाएगा। तो उनसे कोई एक वस्तु उठाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता ने उनके सामने धान, एक तरफ ग्रंथ, खील, कौड़ी, सोना, चांदी और ऐसे अनेक वस्तुएं उनके सामने रख दी। जगन्नाथ बोले, सुना बाप विश्वम्भर, यहाँ चित्ते लय ताहा धरा सत्वर। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, वत्स विश्वम्भर, तो जैसे बांग्ला में वत्स बोलने के लिए बाप वर्ड यूज हुआ है। तो वत्स विश्वम्भर, सुनो, इन वस्तु में से जो तुमको अच्छा लगे वह जल्दी से उठा लो। तो बड़े प्रेम पूर्वक वो अपने बालक निमाई को बोलते हैं कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम उसको उठा लो। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिले ना आलिंगन। तो प्रभु सचिनंदन घुटमन घुटमन जाते हैं और सब वस्तुओं को छोड़ देते हैं। इतने उनको खाने पीने की बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीजें, पकवान वगैरह भी रखा था, और भी बहुत सारे वस्तुएं रखी थी, सोना था, चांदी था। जैसे बच्चे कुछ भी देखते हैं तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सचिव नंदन क्या करते हैं, सब वस्तु को छोड़ दिया और श्रीमद् भागवत को स्पर्श करके उनको आलिंगन कर लेते हैं। तो श्री गौर सुंदर ने वैश्योचित धान, सोना, चांदी आदि ग्रहण नहीं किया, एवं